अपनी शरीर की लौचिकता बनी रहे। तो आइए आज सच्चा आनंद शरीर के मन बुद्धि स्वस्थ होने पर निर्भर करता है। तो सच्चा आनंद स्वस्थता पर ही निर्भर। तो आइए बैठे बैठे आप कौन से आसन करेंगे जिससे आप स्वस्थ बने रहेंगे। शिक्षक संहिता 6 भारतीय योग संस्थान द्वारा इस वीडियो प्रस्तुतिकरण में मैं अपना सहयोग अपने मन से कर रहा हूँ। तो आइए मेरे साथ करिए। सबसे पहले आज गो रक्षा आसन। आप विश्राम की स्थिति में हैं, जहाँ पर बैठे हैं। आइए गो रक्षा आसन के लिए दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, ताने, दोनों हाथ घुटने पर, कमर गर्दन सीधे। पहले पाँव को मोड़ें, दूसरे पाँव को मोड़ें, दोनों पाँव के तलुओं को मिलाएं, दोनों हाथों को अंगुलियां नीचे से और अंगूठा ऊपर से लगाते हुए शांत एक बैठे। ये गोरक्षासन की पहली स्थिति। अब अपने नितंबों को एड़ियों पर रखें और मुद्रा ज्ञान मुद्रा लगाएं। तो देखें, आइए आप भी कोशिश करिए। घुटने हो सके तो आसन पर लगाने का प्रयास करें, और जिनका नहीं लगता है कोई बात नहीं, आप प्रयास करते हैं। तो आइए सांस भरते हुए, सांस भरा, नितंबों को एड़ियों के ऊपर रखा और दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा लगाई। कमर गर्दन सीधे, इस संतुलन बनाए रखें। वापस सांस छोड़ते हुए वापस आई। गोरक्षासन में शुक्र नाड़ी पर पूरा प्रभाव और नियंत्रण। इसके लिए महिलाओं का मासिक धर्म पर इसका प्रभाव, टांगों के जोड़ों और टांगों की मजबूती, कठोरता दूर होती है जो कहे, और पेड़ों के सभी अंग रक्त से पोषित होते हैं, और चित्त की एकाग्रता में इसका योगदान है। तो ये था गोरक्षासन। दूसरा है गोमुखासन। गोमुखासन के लिए आइए विश्राम में। पहला आसन किया आपने, विश्राम किया, ये विश्राम की चीज है। आइए एड़ी पंजे मिलाएं, ताने। ये अब आपको गोमुखासन करना है। दाएं टांग को मोड़ें, उसके एड़ियों पर नितंब, एड़ियों में नितंब को रखें। दूसरा पांव मोड़ें, घुटने के ऊपर घुटना लाएं। इस स्थिति को सहज स्वाभाविक बनाने की कोशिश करें, कोई टेंशन न लें। सहज और स्वाभाविक सामान्य सांस चलती रहे, इस हिसाब से करते रहें। तो ऊपर जो घुटना ऊपर है उसी को बाएं हाथ को ऊपर को ले जाए, कान की सीध में कोहनी से मोड़ें, पीछे को ले जाएं, और दाहिने हाथ को कमर से लाते हुए पीठ में मिलाने का प्रयास करें। जिनका नहीं मिलता है वो प्रयास करें। तो इस स्थिति में बनाने के बाद अपने को स्वाभाविक कमर गर्दन सीधे करते हुए स्वाभाविक सांस को चलने दें। ध्यान पूरा मणिपुर चक्र पर। मूल, इसका रहस्य है मूल बंधु को लगाने में सहायक है। हृदय की नाड़ी मूल तक का पूरा सक्रिय होता है। निष्कासन अंगों पर पूरा प्रभाव, भुजाएं, फेफड़े, सर्वाइकल, डोर्सल का शेप, T2 गोटी और करोनरी मूल तक का इसका पूरा प्रभाव है। यदि लाभ की दृष्टि से देखें तो नाड़ी संस्थान की दुर्बलता दूर होती है, और बार बार पेशाब आना, इस तरह के व्याधियाँ, जंघा, कुंडली और शिवनी नाड़ी, कट प्रदेश और फेफड़ों का भाग, छाती का भाग, इस पर पूरा प्रभाव पड़ने से, सक्रिय में आने से आपको लाभ होगा। तो ये था, यही क्रिया वापस लाए। यही भाग दूसरी तरफ से, यानी बाएं टांग मोड़े, दाहिने हाथ को ऊपर ला दें। ये स्वयं करें, अपनी क्षमता अनुसार करें, रोज करें। तो ये था गोमुखासन। इसके बाद गर्भासन है। गर्भासन में कठिन आसन है। दोनों टांगों के बीच से हाथों को ले जा रहा, कोहनी को बाहर करके इस तरह से कानों को पकड़ना है, गर्दन को पकड़ना है। उसका भी महिलाओं के प्रजनन अंग स्वस्थ होते हैं। बात, पित्त, कफ, हर्निया, स्नायु, इन पर पूरा प्रभाव रहता है। जंघाएं, नितंब, पिंडलियाँ, जो हमने आसन किए थे जिन पर उनका प्रभाव पड़ता है, ठीक गर्भासन में भी ऐसे होता है। तो अब आइए अगला है अर्धमत्स्येन्द्रासन। अर्धमत्स्येन्द्र, दाएं टांग को मोड़ना है, इसको मूल पर के बाजू में रखना है। बाएं टांग मोड़ें,
दाहिनी टांग के घुटने से ये सीधे बायां पाया आपका, ये परिस्थिति है। दाहिने हाथ को उठाएं, सांस भरें, सांस निकालते हुए इस दाहिने हाथ से बाएं पाँव की एड़ी को पकड़ें और बायां हाथ कमर के पीछे ले जाएं और अपनी ठोड़ी को, इस ठोड़ी को बाएं कंधे पर ले जाएंगे। ये इस तरह पकड़कर बाएं कंधे, स्थिति स्वाभाविक क्षमता अनुसार बनी रहे। शयन होने पर धीरे धीरे वापस। यही क्रिया आप दूसरी तरह से करेंगे, यानी बाएं घुटने पर इसके बाजू में लेंगे और दाहिने पाँव को इस घुटने के इस तरफ। ये क्रिया आप स्वतः करें, क्षमता अनुसार करें और इसके करने के बाद विश्राम। तो अर्धमस्तिष्क में रीढ़ की हड्डी से लगे हुए मांसपेशियाँ और मांसपेशियों की गद्दियाँ तथा जितनी भी रीढ़ की जितनी भी हड्डियाँ गोटियाँ हैं, पूरा प्रभाव रीढ़ की हड्डी में रक्त की तीव्र गति के कारण लाल रुधिर कणिकाएँ और सफेद रुधिर कणिकाओं को बनने में पूरा सहायक। जिगर, तिल्ली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन पर पूरा मोड़ने पर आधा भाग, यानी छोटी आंत, बड़ी आंत, कोलन का आधा भाग एक तरफ सक्रिय, जैसे हम दूसरी बाजू से करते हैं तो आधा दूसरा भाग सक्रिय होता है। जितने भी व्याधियाँ हैं दूर होती हैं, एक प्रकार से सक्रिय हो जाता है। संपूर्ण रीढ़ की गोटियाँ, उनकी गद्दियाँ, उनके साथ मांसपेशियाँ स्वस्थ। जिगर, तिल्ली, पैंक्रियाज की ग्रंथि सक्रिय होती है। कंधे, पुठे यानी नितंब, जंघा की मांसपेशियाँ, पूरे शरीर पर प्रभाव है अर्धमस्तिष्क का। इसके बाद विश्राम। अब अगला है वज्रासन। वज्रासन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, मिला के तानें, दोनों दाहिनी तरफ झुकें, दाहिने पाँव और दोनों पाँव को मोड़ें और फिर वज्रासन में आ जाएं। एड़ियाँ पीछे खुली हुई और दोनों पाँव के अंगूठे मिले हुए, एड़ियाँ खुली हुई, उसके बीच आपके नितंब, कमर, गर्दन सीधे और सांस सामान्य, मन की एकाग्रता, अपने सांसों पर ध्यान देते हुए मन की एकाग्रता पर आए। स्थिति में बने रहें, सांस को स्वाभाविक बने रहें। इस आसन में मांसपेशी प्रणाली, जंघाओं की मांसपेशियां दबा हुआ है, इसका रक्त पेड़ू की ओर उसका दिशा है और रक्त की दिशा पेड़ू की ओर होने से उसकी नसें जाल में उष्णता प्राप्त होती है। उष्णता से चयापचय के लिए वेरिकोज वेन्स के सभी दोष दूर होते हैं। और वज्र नाड़ी पर इसका बड़ा प्रभाव है। तो यूं ही बैठे बैठे आप आसन जरूर करें, आपको फायदा जो भी हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सब्सक्राइब करें, बने रहिए वीडियो में। अगला वीडियो अगली बार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तराखंड।